वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल 6। आज के ट्यूटोरियल में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूज़र इनपुट एंड टाइपकास्टिंग। मतलब आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं, उसको प्रिंट कैसे करवा सकते हैं अपने शेल पर, और इनपुट को अपने डिज़ायर इनपुट के तौर पर कैसे ले सकते हैं। इट्स मीन टाइपकास्टिंग कैसे कर सकते हैं हम इनपुट लेने के साथ साथ टाइपकास्टिंग भी। तो चलिए सबसे पहले हम इनपुट का सिंटैक्स देखते हैं कि इनपुट का सिंटैक्स क्या है पाइथन में। इसके अलावा तो हम इनपुट नहीं ले सकते ना जब तक हमें सिंटैक्स ही नहीं पता होगा। तो इनपुट लेने के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है इनपुट, स्मॉल लेटर्स में। देन ये आपके पास एक एग्जाम्पल है वेरिएबल, जो कि हम पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप लोग पहले वो वाला ट्यूटोरियल देखें, तभी आपको ये ट्यूटोरियल बेहतर समझ में आ सकता है। तो चलिए वेरिएबल, यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखा है। इसका मतलब आप कोई भी चीज़ जो आप इनपुट ले रहे हैं आप वही नेम रख दें, ताकि आपको भी बेहतर पता हो कि आपने यूज़र से क्या इनपुट लिया था। और इनपुट इक्वल्स टू इसलिए है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इक्वल और वेरिएबल, इट्स मीन जो भी हम एक्सप्रेशन या आउट इनपुट लेंगे यूज़र से वो किस वेरिएबल में आगे स्टोर हो जाएगा, जो भी आपने वेरिएबल की जगह प्लेस किया होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट यहाँ पे कीवर्ड है। जब तक आप इनपुट नहीं लगाएंगे वो इनपुट कंसीडर होगा ही नहीं। देन आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बताना है यूज़र को कि आप उस यूज़र से लेना क्या चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है टेल यूज़र व्हाट यू वांट फ्रॉम देम। यूज़र को कैसे पता चलेगा कि आप उससे क्या इनपुट लेना चाह रहे हैं। लेट सपोज अगर आप नेम इनपुट ले रहे हैं तो आपको यहाँ डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बताना होगा प्लीज़ एंटर योर नेम। अगर आप एज ले रहे हैं तो आपको बताना होगा प्लीज़ एंटर योर एज। इसी तरह अगर आप कोई भी इनपुट ले रहे हैं तो आपको यूज़र को बताना होगा कि आप उससे क्या चाहते हैं। नीचे मैंने एग्जांपल मेंशन की है नेम। नेम यहाँ पर वेरिएबल है जिसके अंदर ये इनपुट का रिज़ल्ट आकर स्टोर होगा। देन इनपुट इज़ अ कीवर्ड, और मैंने ब्रैकेट्स में बताया है कि मैं यूज़र से क्या चाह रही हूँ, एंटर योर नेम। देन आउटपुट के लिए आपको क्या करवाना होगा, प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करना होगा। जैसे इनपुट लेने के लिए आपको इनपुट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ा, इसी तरह आपको आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको रिज़ल्ट शो नहीं होगा। देन प्रिंट आपने क्या करवाना है, जो रिज़ल्ट आपने इनपुट में लिया है वो किस वेरिएबल में स्टोर है, नेम के वेरिएबल में। तो आप प्रिंट क्या करवाएंगे, नेम करवाएंगे। ठीक है। इसी तरह जो आज हम टाइपकास्टिंग देखेंगे कि हम यूज़र को बाउंड कर सकते हैं कि अगर वो इनपुट देगा तो वो इंटीजर में ही देगा सिर्फ। अगर इंटीजर के अलावा देगा तो पाइथन थ्रो एरर, इंटीजर नहीं देगा तो फ्लोट देगा, अगर फ्लोट के अलावा देगा तो एरर। इसी तरह स्ट्रिंग, तो ये टाइपकास्टिंग कहलाती है। ये हम इनपुट के साथ यूटिलाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन शेल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Shell is appear in front of you now. सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं इनपुट लेने की, नॉर्मल इनपुट लेने की विदाउट टाइपकास्टिंग। लेट सपोज यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, नेम इज़ वेरिएबल। देन मैं कीवर्ड लिखूँगी इनपुट। देखिए यहाँ पर्पल हो गया ये, इट्स मीन इट्स अ कीवर्ड इन पाइथन। देन राउंड ब्रैकेट्स, आप सिंगल कोटेशन भी लगा सकते हैं और डबल भी लगा सकते हैं, मैं सिंगल यूज़ कर रही हूँ इधर। देन आप यूज़र को बताएंगे कि यूज़र एंटर क्या करेगा और आप यूज़र से क्या डिमांड कर रहे हैं। तो मैं डिमांड कर रही हूँ यहाँ पर यूज़र से एंटर योर नेम, देन कोटेशन क्लोज एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज। फिर आपको यहाँ पे करवाना है प्रिंट, और प्रिंट मुझे क्या करवाना होगा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या दूंगी, नेम, क्योंकि इनपुट किस वेरिएबल में स्टोर है, नेम के वेरिएबल में स्टोर है। रन करते हैं इसको हम। इट्स थ्रोइंग एन एरर क्योंकि मैंने स्टार्ट में सिंगल लगाई और लास्ट में डबल, तो मुझे दोनों तरफ सेम ही यूज़ करनी है, या तो दोनों डबल हो या तो दोनों सिंगल। तो मैं यहाँ इसको सेव कर लेती हूँ इनपुट के तौर पे। तो आप देखें शेल पे आपके पास वो चीज़ प्रिंट होकर आ गई है जो कि आपने
राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दी थी, वो स्ट्रिंग में थी, इसी वजह से वो एज इट इज़ प्रिंट होकर आ गई है। जो भी चीज़ आप स्ट्रिंग में देंगे वो चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट होकर आ जाएगी। एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्मार्ट स्टार्ट, और आपके पास क्या प्रिंट होकर आ गया, स्मार्ट स्टार्ट। अच्छा, आप इसको और ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं, आप इधर भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं योर नेम इज़। अब आप देख रहे हैं ये आपने स्ट्रिंग दी है यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि जो सिर्फ नेम प्रिंट होकर आ रहा था ना अभी, तो स्मार्ट स्टार्ट, हम चाहते हैं थोड़ा ब्यूटीफुल सा प्रिंट होकर आए, योर नेम इज़, जो भी यूज़र इनपुट देगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये स्ट्रिंग पास कर दी। जैसे मैंने ऊपर स्ट्रिंग पास की ना, एंटर योर नेम, तो वो एज इट इज़ प्रिंट होकर आ रही थी। तो आप ये कहीं भी पास कर सकते हैं। देखिए मैंने प्रिंट के अंदर भी पास कर दिया योर नेम इज़, तो इट्स मीन ये एज इट इज़ प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि ये कोटेशन मार्क के अंदर है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। देन आई प्लेस कॉमा, और फिर मैंने वो वेरिएबल पास किया जो मैं इस स्ट्रिंग के आगे प्रिंट करवाना चाहती हूँ। लेट्स एग्जीक्यूट इट। ये देखिए स्मार्ट स्टार्ट, देखें अब क्या प्रिंट होकर आया, योर नेम इज़ स्मार्ट स्टार्ट। पहले क्या प्रिंट होकर आ रहा था, सिंपल स्मार्ट स्टार्ट प्रिंट होकर आ रहा था, जो कि ब्यूटीफुल नहीं लग रहा था। अब हमने प्रॉपर आउटपुट प्रिंट करवाया, योर नेम इज़ स्मार्ट स्टार्ट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। इसी तरह आप लाजमी नहीं है कि आप नेम ही लें, आप इसको एज के तौर पे भी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करती हूँ और ऊपर वाले को कमेंट आउट करती हूँ, और ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिमिलरली इफ़ आई प्लेस एज, देन मुझे क्या रिप्लेस करना होगा, एंटर योर नेम को एंटर योर एज, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वेरिएबल भी वही पास करना होगा जो कि मैंने यहाँ पास किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज, और मुझे ये भी चेंज करना होगा, योर नेम इज़ नहीं, योर एज इज़। योर एज इज़, तो आपके पास प्रॉपर क्या प्रिंट होकर आ गया, योर एज इज़ 23। अगर मैं योर एज इज़ प्रिंट नहीं करवाती तो यहाँ पे स्मार्ट स्टार्ट की तरफ सिर्फ 23 प्रिंट होकर आता, जो कि थोड़ा समझना भी मुश्किल था और ब्यूटीफुल भी नहीं लग रहा था। इस वजह से हमने प्रॉपर प्रिंट करवाया इधर योर एज इज़। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब हम एक कोड बना लेते हैं सिंपल, जिससे हम टाइप कास्टिंग समझ सकें। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेती हूँ नंबर 1 का, और मैं यूज़र से इनपुट ले लेती हूँ। क्या, अब देखिए मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क के अंदर क्या लिखूँगी, एंटर नंबर 1, ताकि यूज़र को पता चले कि उसने नंबर इनपुट देना है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और इनपुट लूँगी, नंबर 2 इक्वल्स टू इनपुट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, जैसे अगर ये नंबर 1 है ना, तो आप यहाँ पे नंबर 1 दोबारा नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर चेंज वेरिएबल कर, सेम वेरिएबल नेम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे नंबर 2 लिखेंगे आप, ठीक है, या नंबर 3 या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। देन एंटर नंबर 2। मैं आप प्रिंट करवाऊँगी, प्रिंट नंबर 1 प्लस नंबर 2। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है इसका। ठीक है, एंटर नंबर 1 मैं इसको दे देती हूँ 4, एंटर नंबर 2 मैं इसको दे देती हूँ 5। तो आप देखें इसने क्या प्रिंट किया है, 45, जबकि मैंने यहाँ पर इसको क्या दिया था, ऐड का साइन दिया था, कि मतलब नंबर 1 जो यूज़र देगा और जो नंबर 2 होगा उन दोनों को प्लस करके आंसर आना चाहिए था। तो जिस तरह के मैंने इनको इनपुट दिया था, क्या दिया था मैंने इनपुट, 4 और 5, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, इसने दोनों को एक साथ करके लिख दिया, 4 और 5। इसी तरह अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ तो मैं इसको देती हूँ 2
एंड देन अगेन 2। तो आप देखें इसने क्या दे दिया, 2 and 2। इसका मतलब ये है कि इसको एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहा, इन दोनों को वो कॉन्कैटिनेट कर रहा है, मतलब दोनों को मिला के लिख रहा है, ना कि एडिशन परफॉर्म कर रहा है। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। इसकी वजह यह है कि आपने यहाँ पर सिर्फ इनपुट लिखा है, आपने टाइप कास्टिंग नहीं की है। जब आप सिर्फ इनपुट लिखते हैं ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है, ना ही वो इंटीजर होती है ना ही वो फ्लोट होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है। तो जब प्लस का साइन स्ट्रिंग के साथ ऐसे ही वर्क करता है, प्लस का साइन स्ट्रिंग के साथ कैसे वर्क कर सकता है, जैसे दो स्ट्रिंग है स्मार्ट एंड स्टार्ट, तो इन दोनों को अगर मैं इन दोनों के दरमियान प्लस लगाऊंगी तो वो इन दोनों को मिला कर लिख देगा स्मार्ट स्टार्ट कर देगा, ना कि वो ये करेगा कि इनको ऐड कर देगा, वो इन दोनों को बस मिला के लिख देगा। जब भी आप प्लस का साइन दो स्ट्रिंग के दरमियान लगाएंगे तो वो इन दोनों को मिला कर लिखेगा, ऐड नहीं करवाएगा। अब हमें ऐड करवाना है तो हमें टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी होगी। टाइप कास्टिंग के लिए यहाँ पे आप इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इंटीजर किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा यूज़र पॉइंट में वैल्यू ना दे, इंटीजर दे। तो आप देखिए मैंने इनपुट से पहले क्या लगा दिया, इंटीजर, दैट इज़ टाइप कास्टिंग। मैंने इंटीजर लगाया देन ब्रैकेट लगाया, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी ये दोनों कीवर्ड मिल जाएंगे और ये कीवर्ड ही नहीं रहेंगे, ये कुछ अलग ही बन जाएगा। तो हर कीवर्ड के दरमियान आप राउंड ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। इंटीजर इनपुट, ये मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि जितनी ब्रैकेट आप ओपन करते हैं उतनी ही क्लोज भी करते हैं। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर आएगा। अब यहाँ पे इंटीजर के बाद एक ब्रैकेट है और इनपुट के बाद एक ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट तो क्लोज हो गई, लेकिन इंटीजर वाली क्लोज करना बाकी है। इसी तरह आप यहाँ पर भी टाइप कास्टिंग परफॉर्म करेंगे, इंटीजर। अब जो एडिशन आएगा वो प्रॉपर मैथ्स वाला एडिशन होगा, वो कॉन्कैटिनेट नहीं करेगा, मिलाकर नहीं लिखेगा, अब वो ऐड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिख दिया, इंटीजर लिख दिया है। पहले सिर्फ इनपुट लिखा हुआ था और वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग कंसीडर होता है, आप कुछ भी देंगे वो स्ट्रिंग कंसीडर होगा, सिर्फ इनपुट लिखा होगा तो वो दोनों को मिलाकर लिख देगा, ना कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये शेल थोड़ा भर गया, मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो अब देखें, अब मैं इसको नंबर देती हूँ 20 एंड देन मैं देती हूँ 30। तो आप देखें अब इसने आंसर क्या दिया, 50। तो अब इसका मतलब ये है कि अब प्रॉपर आपके पास मैथमेटिकल परफॉर्म हुई है, ठीक है। पहले आपके पास दो चीज़ें मिलाकर आउटपुट आ रहा था, मतलब कॉन्कैटिनेट होकर आ रहा था, अब आपके पास प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म होकर आ रहा है। इसको हम किसी और तरह भी टेस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। एंटर नंबर 1 2। तो देखें 4 - 1 इज 3। आप यहाँ पे स्टैरिक भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि पाइथन में मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, ठीक है। 4 और 4, 4 4 इज़ 16। तो हमने तीनों ऑपरेशन चेक कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे डिवाइड का भी दे सकते हैं। तो देखें आपके पास आंसर क्या आ गया, 1.0। अच्छा देखें, अब यहाँ पे हमने इंटीजर दिया है, लेकिन आंसर हमारे पास किस में आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है, मतलब पॉइंट में आ रहा है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि डिवाइड का जो हमेशा आउटपुट होगा ना, वो फ्लोट में आएगा। आप कोई भी नंबर डिवाइड करवा लें, उसका आंसर हमेशा फ्लोट में आएगा। बेशक आप इंटीजर इनपुट दे रहे हैं, लेकिन आपके पास जो आंसर आएगा ना डिवाइड का, वो फ्लोट में आएगा। ये कीवर्ड या की पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा, डिवाइड का आंसर हमेशा फ्लोट में आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको हाईलाइट करवाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे टाइप कास्टिंग मैंने क्या दी थी, इंटीजर, मतलब कि नंबर विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन आना चाहिए, यूज़र को हमने बता दिए। एंटर नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना इनपुट में पॉइंट वाला नंबर देकर चेक करती हूँ। अब इनपुट में मैं पॉइंट वाला नंबर देकर चेक करती हूँ, देखती हूँ कि एरर आता है या नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे मैंने इंटीजर बोला हुआ है। तो अगर मैं इसको 3.1, ये देखें अब इसने एरर दे दिया, क्या दिया, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। इसका मतलब ये है कि जब आप इनपुट के साथ इंटीजर लिख देंगे तो आप फ्लोट वाला नंबर इनपुट नहीं दे सकते। मैंने आपको बताया था ना, टाइप कास्टिंग का मतलब ये हमने यूज़र को बाउंड कर दिया। यूज़र को बाउंड कर दिया है मतलब हमने यहाँ इंटीजर लिख दिया, ठीक है। इंटीजर कभी भी फ्लोट नंबर एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी नंबर पॉइंट में एक्सेप्ट नहीं करेगा इंटीजर।
अच्छा जी, अब मैं इसको फ्लोट के साथ आपको करके बताती हूँ। अच्छा, फ्लोट के लिए कीवर्ड होगा FLOAT, फ्लोट। अब देखें ये भी पर्पल हो गया। सेम उसी तरह ब्रैकेट्स का भी कॉन्सेप्ट है, जितनी ओपन करनी है उतनी क्लोज करनी है। अच्छा, लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो अब यहाँ पे हमने यूज़र को बोला है कि आप फ्लोट एंटर करो, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इंटीजर एंटर करूँगी इधर 4 और 4। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे इंटीजर जो है ना वो फ्लोट नंबर एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जब आप फ्लोट लिखते हैं ना इनपुट के साथ तो वो इंटीजर भी एक्सेप्ट कर लेता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंटीजर जब आप इनपुट के साथ लिख देते हैं तो वो सिर्फ इंटीजर डिमांड करता है, लेकिन जब आप इनपुट के साथ फ्लोट मेंशन करते हैं तो वो इंटीजर को भी एक्सेप्ट कर लेता है और फ्लोट को भी एक्सेप्ट कर लेता है। ऑल तो मैंने इंटीजर दिया था तो उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन वो आंसर आपको फ्लोट में ही देगा, लेकिन इंटीजर भी वो एज अ इनपुट एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम फ्लोट ही देते हैं इनपुट ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। तो देखें मेरे पास एडिशन परफॉर्म होकर आ गई और आंसर भी फ्लोट में आया है। इसी तरह अब हम माइनस के लिए भी चेक कर लेते हैं। यही नंबर दे देती हूँ सेम 4.4 और 4.4। तो देखें 0.00, मतलब हमारा जो सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है वो भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। अच्छा जी, अब इसको हम स्टैरिक में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे 3.0 को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 3.10। तो देखिए आपके पास बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आया है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ I perform division. 3.4 डिवाइड बाई 3.4। तो देखिए मेरे पास आंसर क्या आया है 1.0। तो आज के ट्यूटोरियल में जो हमने देखा है वो ये देखा है अब तक कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, उसको प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, और एडिशन ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ कैसे वर्क करता है। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग कंसीडर करता है जो भी यूज़र इनपुट देता है। आप यूज़र को बाउंड कर सकते हो, या तो वो इंटीजर एंटर करे सिर्फ या फ्लोट एंटर करे। इंटीजर फ्लोट को डिस्कार्ड कर देता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फ्लोट इंटीजर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन आंसर फ्लोट में ही देता है। ठीक है, आई होप अब तक जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा हम स्ट्रिंग के लिए भी ट्राई करते हैं ये चीज़। अच्छा, अब यहाँ पे मैं str लगाऊंगी। str इज़ फॉर स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि अब हमने यूज़र को बोला है कि आपने क्या एंटर करना है, आपने स्ट्रिंग एंटर करनी है। ठीक है, अब आपने स्ट्रिंग एंटर करनी है तो अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ये नॉर्मल नंबर एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। लेट्स चेक। अगेन शेल इज़ फुल। एग्जीक्यूट अगेन। अच्छा ठीक है, अब हम नंबर देते हैं 4 और 4। तो आपने देखा अब इसने क्या किया, जब हमने वही चीज़ फर्स्ट वाली चीज़ रिपीट हो गई। अब मैंने आपको बताया था ना, जब आप कुछ भी नहीं लिखते ना तब भी अगर आप इनपुट दें, मतलब अगर मैं स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट कुछ भी ना लिखूं तब भी अगर आप इनपुट लेंगे ना, देंगे या लेंगे यूज़र से, तो वो आपके पास एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब नॉर्मल इनपुट आप लिखते हैं विदाउट टाइप कास्टिंग तो वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको खुद से भी स्ट्रिंग बना सकते हैं str लगाकर। तो अब आपने देखा जो आउटपुट आया वो क्या आया है कि पाइथन ने क्या किया, दोनों नंबर को मिला कर लिख दिया। क्या किया है, दोनों नंबर को मिला के लिख दिया। अच्छा, अब मैं str हटा कर देखती हूँ तब भी सेम आउटपुट आता है या नहीं। लेट्स चेक। ये चेक करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट भी वो एज अ स्ट्रिंग वर्क करता है या नहीं। अच्छा, ये अब देखें सिंगल मैंने वो चीज़ हटा दी तो यहाँ पे सिर्फ 1 ब्रैकेट है। वो पाइथन कह रहे हैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्यों क्लोज हुई हुई हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। अगेन मैं 3 देती हूँ एंड देन 3। तो देखें
आप स्ट्रिंग लगाएं या ना लगाएं, बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट कीवर्ड है वो एज अ स्ट्रिंग ही इनपुट को कंसीडर करता है, ठीक है। तो आप देखें जब मैंने str लगाया था तब भी 44 रिजल्ट आया था, मतलब दोनों को मिला के लिख दिया था, जबकि यहाँ पे मैंने ऐड का बोला है तो ऐड नहीं हो रहा, वो कॉन्कैटिनेट कर रहा है, मिला के लिख रहा है। इसी तरह जब मैंने स्ट्रिंग हटा दिया तब भी नॉर्मल इनपुट फंक्शन भी क्या वर्क कर रहा है, एज अ स्ट्रिंग वर्क कर रहा है, और इन दोनों को मिलाकर हमें आंसर दे रहा है 33, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर कि हम इनपुट या यूज़र को कैसे बाउंड कर सकते हैं। अच्छा, आज के ट्यूटोरियल में हम ये भी देखते हैं कि आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। लेट सपोज आपने यूज़र से इनपुट लिया है x, या हार्ड कोड कर दें या इनपुट ले लें, आपकी मर्ज़ी है। x इज़ इक्वल्स टू 45, ठीक है। अब ये 45 है, ये इंटीजर नंबर है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये नंबर जो मेरे पास आया है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, फ्लोट, और ये नंबर का वेरिएबल पास कर दूँगी जिसमें ये सेव है। 45 किसको असाइन हुआ हुआ है, x को, और मैं चाहती हूँ ये नंबर इंटीजर से किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया, प्रिंट वो वेरिएबल x लिखा और उससे पहले मैंने फ्लोट लगा दिया, कि मतलब अब ये नंबर किस में चाहिए, मुझे फ्लोट में चाहिए। तो आप देखिएगा अब आपके पास क्या प्रिंट होकर आएगा, 45.0, मतलब जो इंटीजर नंबर था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर आप पॉइंट वाला नंबर लेते हैं और आप यहाँ इंटीजर लगा देते हैं प्रिंट करवाने से पहले, तो अब देखिएगा आप, अब वो जो नंबर है वो नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा। देखें अब जितना भी मैंने फ्रैक्शनल पार्ट दिया था वो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि आपको पता है इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। तो ये चीज़ भी मैंने सोचा कि आज के ही ट्यूटोरियल में आपको हाईलाइट कर दूं, ताकि आपको टाइप कास्टिंग, यूज़र इनपुट और आउटपुट प्रिंट करवाना अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर यूज़फुल ट्यूटोरियल। Thank you.